न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे पता है चुनाव में आप बहुत व्यस्त हैं। आप लोगों ने कांग्रेस ने खास करके राजस्थान में 25 का टारगेट रखा है। 25 सीटें कुछ ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस कैसे 25 सीटें जीतेगी? देखिए, जनता के मूड पर निर्भर करता है। हमें विश्वास है कि अभी सरकार बनी हमारी और लोगों का माहौल हमारे पक्ष में है। और जिस प्रकार एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने विशेष रूप से पिछले चुनाव में जो झूठे वादे किए थे, ना ब्लैक मनी आई, 1 रुपये में नहीं आया, ना रोज़गार मिला लोगों को, ना महंगाई कम हुई, जुमलेबारी चलती रही 5 साल, तो लोग उससे बहुत ही आक्रोश के अंदर है। ये चुनाव जो है मोदी बनाम तमाम लीडर्स हैं, मोदी के अगेंस्ट सबका है, तो मोदी से आप लोग मुकाबला कैसे कर पाएंगे? यही तो डेमोक्रेसी में गलत परंपरा पड़ रही है। जहाँ सबकी राय से फैसले होने चाहिए, वहाँ देश में 2 व्यक्ति फैसले ले रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। और यही इनके लिए घातक साबित होगा। क्यों? आप क्यों कह रहे हैं घातक साबित होगा? अभी इसलिए देखिए कि लोग ये पसंद नहीं करते हैं आप अपनी बात लोगों पे थोपो, मन की बात थोपो, या जो आप चाहो वही फैसले कर रहे हो, बाकी किसी को इन्वॉल्व करो ही नहीं रहो। इन्वॉल्वमेंट वहाँ बिल्कुल नहीं है, पार्टी के अंदर भी नहीं, सरकार के अंदर भी। लेकिन अगर उनकी पार्टी और उनके पार्टी के जितने मेंबर्स हैं या उनके जितने लीडर्स हैं, अगर वो मोदी कर रहे हैं, तो इसमें अपोजिशन को क्या प्रॉब्लम है? वो उनका घर का मामला, वो जाने, पर ये तो सरकार चलाने का मामला है, गुड गवर्नेंस का मामला होना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस इसलिए नहीं दे पा रहे मोदी जी क्योंकि उन्होंने सारी शक्तियों को केंद्रित कर रखा अपने पास। और ये इनके लिए, मैंने कहा आपको कि चुनाव आप देखेंगे कि इनकी पार्टी के लोग भी इसको पसंद नहीं कर रहे, इस बात को। और ऐसा भय पैदा कर रखा देश के अंदर। आज देश में भय का, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है, जो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो। हम तो प्रोग्राम पॉलिसी के आधार पर चाहते हैं कि राजनीति हो और उसी के आधार पर चुनाव के मैदान में जाएं, इशू पे जाएं। मोदी जी उससे डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि नाकामयाबी छिपाने के लिए जिस रूप में वो पेश आ रहे देश के सामने, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। क्या पूरा देश राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? तो मोदी जी चुनाव को डाइवर्ट करके चुनाव जीतने के लिए कभी सेना का सहारा लेते हैं, कभी हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। तो ये इस बार चलने वाला नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग कहीं कंफ्यूज तो हो जाएंगे ना कि एक लीडर दिख रहा है जो इतना दबंग दिख रहा है, जिसमें इतनी शक्ति दिख रही है, जिसमें इतना बोलने की कैपेसिटी है, जो लोगों को विश्वास दिला रहा है? विश्वास नहीं दिला पा रहे इस बार वो। पिछली बार लोग झांसे में आ गए एक बार उनके, इस बार नहीं आने वाले हैं। इस बार नहीं आने वाले, लोग समझ चुके हैं। जो वोट के फेज शुरू हुए हैं, पहले फेज में देखा आपने कि जो खबरें आ रही है उसमें बीजेपी कहीं टिक ही नहीं पा रही है। आप देखिए चुनाव आते थे क्या स्थिति बनती है। आपने कहा मोदी जी सेना को यूज़ कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत पारंपरिक तरीके से बहुत सेना के लोग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो राजस्थान के लोग, जो सेना के लोग हैं, वो आपके इस बयान से बहुत खुश नहीं होंगे कि जब लोग कहते हैं मोदी जी तो सेना को ये कह रहे हैं कि तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? पर उसका श्रेय आप नहीं ले सकते हो। ये पराक्रम जो है, शौर्य सेना का है। सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं हो सकता देश के अंदर, कभी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरह जो हालात बने, पाकिस्तान के सब दुनिया जानती है। लेकिन मोदी जी जो अपनी बात ऐसा मैसेज देते हैं कि सब कुछ अकेले कर रहे हैं। कांग्रेस इतने साल में क्या किया? कांग्रेस ने जो कुछ किया देश में, आज जहाँ हम बैठे हुए हैं आधुनिक मुल्क के अंदर, आज़ाद हुआ मुल्क जब तो सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर बिजली क्या होती है लोगों को नहीं मालूम था। वहाँ से शुरू करे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई। पर मोदी यही तो कहते हैं कि कांग्रेस ने किया, मतलब थोड़ा बहुत किया, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मान सम्मान, बहुत कुछ कर सकती थी कांग्रेस ने ये नहीं किया। उनके हिसाब से आप लोग एक न्याय लेके आए हो अपने मैनिफेस्टो में। वो कह रहे न्याय किस चीज़ का? न्याय से मोदी जी घबरा गए हैं। न्याय गरीबी मिटाने का बहुत बड़ा एक पराक्रम की तरह एक मैनिफेस्टो में पॉइंट रखा गया है राहुल जी द्वारा। कहा तो मोदी जी 6,000 रुपये 3 किस्तों में दे रहे हैं लोगों को,
और कहा हमारे मैनिफेस्टो में 6,000 प्रति माह देंगे, रात दिन का फ़र्क है। और यही पैसा जब वापस जाएगा, खर्च होगा गाँव के अंदर गरीबों के घर से, तो डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो पूरी इकोनॉमी देश की और मजबूत होगी। ये सोच के साथ में प्रोग्राम बनाया गया। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है राजनीति में और चुनाव में खास करके, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, आप लोग सीधे चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उधर से अली और बजरंग बली की बातें हो रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्या राजनीति में इस तरीके का भाषा का प्रयोग होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं फिर कहूँगा कि 30 साल के बाद में मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला था देश के अंदर। 30 साल के बाद में राजीव गांधी जी के बाद में मोदी जी को मिला, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला था। हालांकि परसेंटेज 31% थी वोट, 69% वोट मोदी जी खिलाफ पड़े थे उस वक्त में भी, पर स्पष्ट बहुमत मिला पार्लियामेंट के अंदर। उनको बड़ा दिल रख करके विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। उस वक्त ही वो पंडित नेहरू के नाम से जिस प्रकार सोशल मीडिया में चलाया गया, किस खानदान के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही, जो इतना त्याग बलिदान के साथ में मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़ता रहा, जेलों में बंद रहे, 8-10 साल तक बंद रहे थे। उस वक्त में लोगों ने जेलों में बंद रहने के अलावा लाटें खाई, गोलियां खाई, कुर्बान हुए, फांसी के फंदे में चढ़े। उस पार्टी को, उस नेता के परिवार को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और शुरुआत ऐसी कर दी इन्होंने जैसे कि अहंकार में, घमंड के अंदर शासन कर रहे हो आप लोग। आपको चाहिए था कि आपको एक मैंडेट मिला है, अब विथ ह्यूमिलिटी उसको स्वीकार करके सबको साथ लेके चलते, भाषा में सेम रखते, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन आप विपक्ष की बात को जवाब नहीं दे रहे हो। डेमोक्रेसी में जो नेशनल लीडर बोलता है तो सत्ता पर उसको जवाब देना का फर्ज बनता है। पर एक बात बताइए कि आप जब ये कहते हैं कि मोदी को सबको लेके चलना चाहिए था, ये आप लोगों ने भी तो किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप लोग उसको क्वेश्चन क्यों करने लगे, या बालाकोट में स्ट्राइक हुई तो उसको हर चीज़ को क्वेश्चन क्यों करना? कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ये इनके शब्दों की हेराफेरी है, बीजेपी की, आरएसएस की, मोदी जी के पूरे टीम की, कि जानबूझ करके हम तो देशभक्त हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेना के ऊपर। कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? पर ये जानबूझ के वोटों की राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सेना के पीछे छिप कर के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने सेना के मान सम्मान को और बढ़ाया, हम तो उनको बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस नहीं करती थी। देश दुनिया गवाह है इस बात का कि आज़ादी के बाद में जब जब युद्ध हुए हैं, पूरा मुल्क चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एकजुट रहा है। ये खाली भाषा के शब्दों का प्रयोग के अलावा कुछ भी नहीं है, और चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए ऑन अ सीरियस नोट, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? वो सवाल इसलिए कि 98 से देखा गया है कि जो भी सरकार आती है और जितना % वोट मिलता है, उसके हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही हैं आज की डेट में। ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, पर 98 के अंदर हम लोग 18 सीटें जीते थे, 18 सीट जीते थे। 2009 के अंदर 20 सीट जीते थे हम लोग, और पिछली बार 25 सीटें जीते बीजेपी वाले। तो ये आंकड़े तो अभी तो शुरुआत हुई है, समय आगे तब आपको मालूम पड़ेगा किस प्रकार का माहौल हमारे पक्ष में बना है। कांग्रेस वहाँ पर राजस्थान में अकेली लड़ रही है, और जो बीजेपी है उसने तमाम गुटों को बांध लिया अपने साथ में। अब कर्नल बैंसला भी चले गए उनके साथ में, तो गुजरों का एक मेजर वोट जो है और वो वहाँ पर जा रहा है। तो जिस तरीके से उनकी राजनीति है, हर सीट पर वो गोटी बैठा के करते, कांग्रेस इसमें क्यों चूक जाती है? कांग्रेस हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रही राजस्थान के अंदर, आगे भी पैरों पर खड़े रहना चाहती है। बाकी जो लोग पार्टी में, बीजेपी में गए हैं, तो मेरा खुद का व्यक्तिगत कॉमेडी रहता हमेशा कि आने वाले का भी स्वागत है, जाने वाला का भी स्वागत है। आने वाले का भी स्वागत। तो कुछ और लोग आपके साथ आ रहे हैं क्या? अभी काफ़ी लोग आए हैं। घनश्याम तिवारी जैसे नेता जो 50 साल से आरएसएस बीजेपी में थे, 50 साल से रहे होंगे, उनके दिल पे क्या बीती होगी जब उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, सोच सकते हैं आप। इस प्रकार का माहौल बीजेपी के अंदर है। कोई घनश्याम तिवारी बनते हैं, कोई चुप रहते हैं,
कोई टाइम पास करते हैं। अडवाणी साहब हो, चाहे मुरली जोशी जी हो, चाहे कई लोग हों, वो इतने सीनियर बुजुर्ग लोग हैं कि उनके मन पे क्या बीती होगी वो जानते हैं या ईश्वर जानता है। पर हालात बड़े गंभीर है इस पार्टी के अंदर। आप देखेंगे कभी विस्फोट हो जाए तो आश्चर्य मत करना। अशोक गहलोत जी से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये कि मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि तुगलक रोड का स्कैम जो है वो सामने आया है। जगह जगह भाषणों में वो ये कह रहे हैं। कमलनाथ जी के यहाँ भी इनकम टैक्स, उनके रिश्तेदारों के यहाँ इनकम टैक्स और ईडी की रेड हुई, तो मोदी जी उसको बोल रहे हैं, हर भाषण में बोलते हैं। तो क्या आपको भी डर है कि कहीं ईडी और आईटी की नज़र आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं? हमारे द्वार तो 24/7 खुले हुए ही हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी की गवर्नमेंट को ले डूबेंगे इनके जो पीएमओ के जो इशारे हैं, जिनके दबाव में इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी काम कर रही है, जिनके दबाव में तमाम संस्थाएं कमज़ोर हो रही है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आरबीआई हो। कोई संस्था बची नहीं है देश के अंदर। देश में ऐसा माहौल कभी घृणा का, नफरत का रहा नहीं है। और मेरा मानना है कि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं हम किसान के लिए अलग बजट लाएंगे, न्याय योजना लेके आएंगे, तो इनको भी चाहिए कि इशू पे राजनीति में मैदान में उतरे और कांग्रेस से मुकाबला करें। इसकी बजाय भावात्मक मुद्दे लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, वो इस बार चलने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी की बात हो रही है कि प्रियंका गांधी शायद बनारस से, वाराणसी से लड़े। कैसे देखते हैं आप? तो बड़े सीजन्ड है। फैसले पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, पॉलिटिकल पार्टी सोच समझ के फैसला लेती है, और प्रियंका जी का ये व्यक्तिगत फैसला होगा, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता। लेकिन और कोई फैसला होगा तो उस वक्त होगा जब समय आएगा, पहले कैसे कह सकते हैं। ये बताइए अशोक गहलोत जी कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? मिशन 25। सभी लोग, बीजेपी भी मिशन 25 कह रही है, आप भी मिशन 25 कह, तो हम बीच में कहीं आ जाएं? अब देखिए, वो कहते हैं, वो तो गुजरात में कहते हैं मिशन 150 और 94 पे आगे रुक गए, तो उनकी पोल तो खो चुकी है। हम देखते हैं कि चुनाव में चुनौती बड़ी है। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है, विपक्षी पार्टियाँ हैं, उसके अपने मायने होते हैं। देशवासियों को समझना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, जो गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको सच्चाई क्या है, सच्चाई के साथ देना पड़ेगा, और सच्चे के साथ देंगे तो लोकतंत्र बचेगा, मेरा मानना है। अशोक गहलोत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।